तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। परम आदरणीय गुरुजी और सितारों की तरह जगमगाती हुई हमारी सम्मानित बहनें, आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मैं नजर फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। बहनों, पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का ध्वज गाड़ने वाला वो भारतीय महायुवा संघ, जिसे दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, उनकी जयंती के शुभ अवसर पर मुझे मेरे विचार रखने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। मैं दिल की अथाह गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके आशीर्वाद, लगन और निष्ठा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं डाइस तक आने में समर्थ हो पाई। मैं गुरु जी के चरणों में वंदन प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर अपनी बात शुरू कर रही हूँ। जो समंदर को पार करते हैं वो कुएं कब शुमार करते हैं, तुम कबूतर ही ताकते रहना, हम सितारे शिकार करते हैं। बहनों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि भारतीय इतिहास को पलटने का काम युवाओं ने ही किया है। लंकापति रावण के प्रकोप से निजात दिलाने का काम रहा हो, या कंस की बुराइयों को उखाड़ फेंकने का काम रहा हो, या राजा महानंद का तख्ता पलटने को उपरांत मगध राज्य को शक्तिवान बनाने का काम रहा हो, भारतीय वीर नौजवानों ने ही अंजाम दिए हैं। बहनों, एक समय था जब हमारा अजीमो शान मुल्क अंग्रेजी जालिम शैतानों की मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे मुल्क की आबो हवा और फजाएं तानाशाही की शिकार थी। हम भारतवासी गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर थे। नौजवानों को गुलामी का एहसास होने लगा, युवाओं का खून खोल उठा और भारत माता की आन बान शान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भी गुल बजा दिया। धरती माता के वीर सपूत मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान की एक आवाज पर हिंदुस्तान का नौजवान भारत माता के दामन को आजाद कराने के लिए सरों पर कफन बांधकर निकल पड़ा। अंग्रेजी जालिम शैतानों की तानाशाही को काट फेंकने और भारत माता को आजाद कराने में हजारों भारतीय नौजवानों ने हंसते हुए मौत के दामन को चूम लिया। 1857 की क्रांति के बाद ठंडे बढ़ गए हिंदुस्तानी खून को पुनः युवा खुदीराम बोस की ललकार ने भारत माता के वीर सपूतों को जगा दिया। आजादी के बाद देश की सरहदों पर देश का युवा प्रतिबल देश और देशवासियों की सुरक्षा का एहसास दिला रहे हैं। भारतीय नौजवान जेब में रखे बम के गोले की समान हर पल देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए जहां एक तरफ फटने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन का सर हाथ में लेकर काटने की तलवार बना हुआ है। युवा का मतलब सिर्फ युवक और युवती नहीं, बल्कि हर वह शख्स जिसकी उम्र चाहे जो हो, पर सोच में इनकलाब हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। बहनों, भारतवर्ष युवाओं का देश है और जिस देश में 70 करोड़ युवा हो, उसे विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है। भारतीय युवा जहां एक तरफ सीमाओं पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश निर्माण में लगे हुए हैं। समंदर की गहराई से मोती निकालना हो, चाहे आकाश की बुलंदी नापनी हो, भारतीय नौजवान सदा से अग्रणी भूमिका में रहा है। बहनों, मेरा मानना है कि आज का नौजवान भी बम की तरह फटने को तैयार है। पर्वतों के बीच रास्ता निकालने और मरुस्थल में भी पानी निकालने की शक्ति रखता है, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण सोशल मीडिया या अन्य में अपने समय की बर्बादी कर रहा है। यद्यपि सोशल मीडिया अपने आप में बहुत उपयोगी है, परंतु जरूरत से ज्यादा प्रयोग हानिकारक भी बना हुआ है। जो युवा सरकारी कर्मचारी या सीमाओं पर डटे हुए हैं, वही देश निर्माण में लगे हुए हैं, ऐसा सोचना या योगदान दे रहे हैं, ऐसा सोचना या कहना उन युवाओं का मजाक है जो व्यापारी, मजदूरी, शिल्पकारी एवं कारीगरी अन्य माध्यमों से देश की गरिमा बढ़ा रहे हैं। मैं पूरी शक्ति और निष्ठा से अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि आज कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता जाति लाभ के लिए हमारे युवाओं को हिंदू, मुस्लिम व अन्य भेदभाव में फंसाकर गलत दिशा दे रहे हैं, जो कि न सिर्फ मेरे लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी घातक होता जा रहा है। आज बेरोजगारी के इस दौर में देश का युवा अपनी मेहनत और जज्बे के भरोसे, मेहनत और लगन से न सिर्फ परिवार का भरण पोषण कर रहा है, बल्कि देश की गरिमा में चार चांदनी लगा रहा है। आज इस मंच के माध्यम से भटके हुए युवाओं को ललकारना चाहती हूँ, तोड़ दो तुम जुल्म की बढ़कर कलाई, मोड़ दो तुम वतन के नौजवान हो, बुज़दिली अच्छी नहीं। भारतीय नौजवानों, उठो। शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह का क्रांतिकारी खून तुम्हें आवाज दे रहा है। जिस धरती माँ ने अपने सीने पर हल चलवाकर तुम्हारे लिए अन्न उगाकर तुम्हें नौजवान बनाया, उसकी आवाज को सुनो और बदल दो हालात को। तुम्हारे अंदर परमात्मा की दी हुई सिंह की दहाड़ है, पवन का वेग है, तोड़ दो गफलत की नींद। सोना है तो मौत की आगोश में सोना, लिख दो नया इतिहास। तुम्हारे पहले भी नौजवानों ने इतिहास लिखे हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम भारत का उज्जवल भविष्य हो, तुम्हारे कंधों पर देश की नींव है। समाज और देश हसरत भरी निगाह से तुम्हारी ओर देख रहा है। अपनी शक्ति और नौजवानी को नशा इत्यादि में बर्बाद ना होने दो। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और नौजवानी पर देश का अधिकार है। इस मंच के माध्यम से मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि देश के युवाओं को सकारात्मक मार्गदर्शन
मार्गदर्शन के मार्ग प्रशस्त किया जाए, उनकी शक्ति और क्षमता का गलत उपयोग ना किया जाए। अग्निवीर के माध्यम से मात्र 4 साल सरकारी सेवा में रखना, फिर सेवा मुक्त करके दूसरे युवाओं को अवसर देने का फैसला सराहनीय कदम है, जो कि एक उदाहरण है। मैं पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ कि हर दौर में युवाओं ने चमत्कार किए हैं और निरंतर कर भी रहा है। युवाओं के बिना देश का निर्माण संभव नहीं है। देश के बुजुर्गों को भी सही दिशा में युवाओं का नेतृत्व करते रहने की जरूरत है। आइए संकल्प करें, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।